हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है हमारा चरक सूत्र पंचम अध्याय, दैट इज़ अ मात्राशीति अध्यायनम। क्या जाता है? मात्राशीति अध्यायनम। ठीक है, इसमें जो रेफरेंसेस पर्पस के लिए पूछ लिया जाता है तो क्या पूछा जाता है कि चरक सूत्र 5 में क्या है, स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया गया है। चरक सूत्र 8 में जो है वो सद्वृत्त का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या आ जाता है कि चरक सूत्र 5 में स्वस्थ वृत्त का वर्णन और चरक सूत्र 8 में क्या है, सद्वृत्त का वर्णन किया गया है। लेकिन एज कंपैरिजन टू शुश्रु तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने स्वस्थ वृत्त और सद्वृत्त दोनों का वर्णन किस में किया है, तो शुश्रु चिकित्सा 24 में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि स्वस्थ की डेफिनेशन क्या बताई गई है, तो आता है चरक सूत्र 15 में स्वस्थ की डेफिनेशन बताई गई है। उसके बाद आया था कि आहार और अग्नि बल की क्या आपस में क्या इनका संबंध है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आहार मात्रा है, देखो जो हाईलाइटेड किया हुआ है तो उसको पढ़ना है। क्या बोला है कि आहार मात्रा जो है वो किस पर डिपेंड करती है, पुनर्अग्नि बल अपेक्षिति। ठीक है, वो अग्नि बल पर क्या करती है, अपेक्षा करती है। ठीक है, और अष्टांग हरिदे ने अष्टांग संग्रह सूत्र में क्या बोला गया है कि पुनर्अग्नि बल आहार है द्रव्य अपेक्षिति। इसमें आता है आहार की अपेक्षा करती है, अग्नि बल की अपेक्षा करती है, और दूसरे में क्या आ जाता है कि द्रव्य की अपेक्षा करती है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें ये भी बोला गया कि जो स्वस्थ वृत्त का जो उन्होंने क्या बोला कि शुश्रु चिकित्सा 24 में भी है और शुश्रु तंत्र 64 में भी इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बोला गया कि इसका जो आहार मात्रा है तो हम कैसे करेंगे कि हमें कितनी अमाउंट में आहार खाना चाहिए। तो उन्होंने दूसरी बात ये बोली है कि अनुपहत्य प्रकृति, मतलब ऐसा हमें आहार खाना जो क्या है प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए। और दूसरा क्या है कि यथा काल है जरा गच्छति, कि जो क्या है यथा समय मीन्स की ठीक टाइम पर, जो उसका टाइम होता है पचने का कि 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद अकॉर्डिंग टू क्या होता है मील होता है, तो उस टाइम पर क्या है वो पच जाए आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने डिवीजन की हुई है कि लघु आहार कौन से होते हैं और गुरु आहार कौन से होते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है शाली चावल, षष्ठी चावल, मुग्ध तो मीन्स मूंग। उसके बाद क्या लिखा है लावक, कपिंजल। ठीक है ना, उसके बाद एन। ठीक है, तो ये क्या है सारे पक्षी के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद है एन, उसके बाद है शश, उसके बाद शश शंबर। ठीक है, शश और शंबर। ठीक है ना, तो ये आहार क्या होते हैं, ये संभव से मीन्स क्या आता है स्वभाव से, तो ये नेचुरली क्या होते हैं लघु माने गए हैं। ठीक है ना, लघु होने से मात्रा की अपेक्षा करते हैं, तो क्या लिखना प्राकृति लघु। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं लघु अपी होते हैं। ठीक है, तो मात्रा अपेक्षित। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि पिष्ट, क्षार, विकृति, तिल, माश, अनूप। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं मीन्स पीठी से बना हुआ। ठीक है, इक्षु। ठीक है, शीर से कौन से मतलब कि दूध, दही, घृत। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आ गई। तो ये तिल, माश, जो भी सारी हैवी वाली चीज़ें हैं तो वो किस में आ जाएंगी, वो गुरु में आ जाएंगी। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट आया था कि उसका साइंटिफिक रीजन बताया हो कि आहार का और गुरु का, कि क्या क्या साइंटिफिक रीजन है कि हमें किस हिसाब से कैसे खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो लघु है, जो हाईलाइटेड है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। उसमें क्या बोला जो लघु होते हैं वो क्या होते हैं लघु ही द्रव्यानी। ठीक है, लघु ही ऐसे द्रव्य होते हैं जिसमें क्या होता है वायव्य अग्नि गुण बहुलानी, मीन्स क्या होता है कि उसमें वायु और अग्नि गुण क्या होता है ज़्यादा अमाउंट में होता है। और क्या बोला है पृथ्वी सोम गुण बहुल, उसमें क्या बोला कि पृथ्वी का गुण और सोम का, मीन्स पृथ्वी और सोम जो गुण होता है वो बहुल होता है किसमें, ये आ जाता है गुरु में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट मतलब पहले महाभूतों का कंपैरिजन किया गया कि लघु में कौन सा होगा वायु और अग्नि, और मतलब समझ गए ना कि लघु में कौन सा होगा वायु और पृथ्वी, और गुरु में कौन सा हो जाएगा पृथ्वी और सोम। समझ गए ना, लघु में कौन सा आ जाएगा वायु और अग्नि, और गुरु में कौन सा आ जाएगा पृथ्वी और सोम इज अ जल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट उन्होंने ना संदूषण का बोला हुआ है कि जो लघु द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं लघु अन्य अग्नि संदूष्य, कौन से होते हैं अग्नि संदूष्य स्वभाव, मतलब कि ये क्या होते हैं स्वभाव से कैसे होते हैं अग्नि संदूष्य होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनके अल्प दोष उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी अमाउंट में हमें आहार खाना चाहिए था, ठीक है, उतनी अमाउंट में आहार तो खाए लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा खा लिया। ठीक है ना, जितनी अमाउंट में था उतनी अमाउंट में ना खाकर थोड़ा ज़्यादा खा लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है क्या हो जाएगा दोष तो होंगे लेकिन क्या होंगे अल्प बल वाले होंगे। वो अल्प बल वाले क्यों होंगे,
क्योंकि ये क्या होते हैं, जो लघु वाले आहार होते हैं तो वो क्या होते हैं, अग्नि का संदूषण करने वाले होते हैं। नेक्स्ट अगला बोला गया है इसके लिए गुरु के लिए। तो गुरु के लिए उन्होंने क्या बोला है, गुरु के लिए उन्होंने बोला है कि गुरु नानी क्या होते हैं, पुनर्अग्नि। क्या आ जाता है, पुनर्अग्नि, मतलब पुनर्ना अग्नि। तो क्या होते हैं, जो कि अग्नि को संदूषण नहीं करने वाले होते। पुनर्ना अग्नि संदूष्य स्वभाव, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, पुनर्ना अग्नि संदूष्य स्वभाव, जो क्या है अग्नि को संदूषण नहीं करने वाले होते। तो वो कौन से आ जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। और वो कौन से दोष उत्पन्न करेंगे, तो वो क्या है, अधिक दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये जो सारी हिंदी है इसमें सारी एक्सप्लेनेशन इसी बात की दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट ना इन्होंने क्या किया है कि आहार मात्रा, ठीक है ना, आहार मात्रा की इन्होंने क्या किया, आहार की मात्रा का ज्ञान करने के लिए इन्होंने ना बताया गया कि हमें आहार कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो उन्होंने वही बोला कि उन्होंने क्या किया है, द्रव्य की क्या की है, अपेक्षा की है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो द्रव्य होता है उसके अपेक्षा करते हुए जो गुरु आहार है तो वो कितना लेना चाहिए, जो गुरु आहार है कितना लेना चाहिए, अर्धसोहित्यम। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि कुक्षी, जितना कुक्षी, तो उन्होंने ये बोला कि जो कुक्षी है ना, जो आचार्य चरक है, उन्होंने तो कुक्षी जो ना 3 भाग में बांट दी। ठीक है ना, जो कुक्षी है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक तो उन्होंने 3 में बांट दी। तो उन्होंने ये बोला है कि जो गुरु द्रव्य है, जो हम गुरु द्रव्य खाएंगे तो वो कैसे जा, तो फिर आधी कुक्षी मतलब 1 सेकंड में, या फिर 1/3 जो उसका भाग होगा वो किसका होगा, वो हो जाएगा आहार का। ठीक है, तो वो किसका हो जाएगा, आहार का। सिर्फ उन्होंने इतना बोला है। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जो हमने लघु आहार खाना है तो वो कितना लेना है, न अति सोहित्यम। न अति सोहित्यम का मतलब कि सिर्फ हमने उतना ही खाना जितना कि वो पचा ले, ना अति अमाउंट में। मतलब ये नहीं है कि वो लघु आहार है तो उसको हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, न अति सोहित्यम। उसके बाद ना ये जो विमर्श है, तो विमर्श में ना ये जो किया हुआ है इसमें क्या है, इसमें जो आचार्य आ जाते हैं हमारे मतलब जो वाग्भट हैं जिनके अंडर आ जाते हैं आचार्य, अष्टांग हरिदे और अष्टांग संग्रह, जो 2 तरह की आ जाती हैं। तो उसमें क्या है, तो वाग्भट के अकॉर्डिंग इन्होंने सामूहिक ले लिया वर्ड, दैट इज़ अ वाग्भट। तो वाग्भट ने क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि जो टोटल कुक्षी के पार्ट होते हैं तो वो कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो उसमें जो 2 पार्ट होते हैं वो अन्न के होते हैं, 1 पार्ट जो द्रव मीन्स लिक्विड का होगा और 1 पार्ट किसका होगा, वायु का होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक चीज़ और बोली है, उन्होंने ये तो बोल दिया कि जो गुरु है, ये देखो क्या लिखा है, जो गुरु आहार है उसको कितना लेना है, अर्धसोहित्यम, मीन्स कि जितना हमें खाने की इच्छा हो रही है उससे आधा, क्या उससे आधा लेना है। लेकिन जो लघु लेना है तो लघु कितना लेना है, न अति तृप्त, न अति तृप्त। ठीक है, तो वर्ड का एक ध्यान रखना, उसमें आता है न अति सोहित्यम। ठीक है, न अति तो है, लेकिन क्या वर्ड का डिफरेंस है, उसमें आ जाता है कि न अति सोहित्यम और इसमें क्या आ जाता है, न अति तृप्त। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत ने भी क्या है, उसके लिए सेम बोला है कि गुरु जो होते हैं उनके लिए क्या है, अर्धसोहित्यम है। लेकिन लघुना नाम के में क्या बोला है, तृप्ति रिष्टते, मतलब उतना खाओ कि पेट भर जाए, तृप्ति। इसमें ना अति ना बोल के इन्होंने तृप्ति वर्ड यूज़ कर लिया है। ठीक है, इन चीज़ों का क्या है आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो जो चरक हैं, चरक ने क्या है, चरक ने जो चैप्टर नंबर 28 है, चरक सूत्र 28 जो चैप्टर है, अध्याय 28, उसमें क्या बताया, उसमें भी यही बोला है कि जो गुरु आहार है वो हमें अल्प सेवन करने चाहिए और जो लघु आहार है वो कितने लेने चाहिए, तृप्ति रिष्टते। ठीक है, तो कितने हैं, तृप्ति रिष्टते। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या है, भोजन करने के क्या लाभ हैं। अगर हम अच्छे से खाना पीना खाते तो उसके क्या लाभ होंगे, तो उसके जो लाभ बताते हुए उन्होंने बोला कि अगर हम मात्रा पूर्वक आहार विहार करते हैं तो क्या होगा कि एक तो सबसे पहले कि ऐसा हमें आहार करना है जो क्या है, अनुपहत्य मीन्स प्रकृति को बाधा ना पहुंचाने वाला होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बोल दिया कि ये क्या करता है, बल वन सुख आयुष्य। ठीक है ना, बल वन सुख आयुष्य को क्या करता है, पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या, अब इसे मिलता जुलता क्या बताया गया कि दाता देह सुख आयुष्यम। तो ये किसके लिए बोला गया है, ये बोला गया है चिकित्सा प्रवृत्ति के लिए। ठीक है, चिकित्सा प्रवृत्ति वैद्य के लिए ये बताया गया है। ये जो है चरक सूत्र 16 की लाइनें हैं, 16। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें क्या बताएंगे, इसमें हमें ना अलग अलग वो बताए गए हैं कि कौन से हमें प्रयोग करने चाहिए, कौन से हमें प्रयोग मतलब द्रव्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़